हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझको फिर से एक बार आगरा मसीह मंडली में मिलाया। मैं थोड़ा विपरीत परिस्थिति में हूं और अपने कर्मचारियों को लेकर के बिलासपुर से गोंदैया मार्ग 20 किलोमीटर दूर जा रहा हूं। वहां पे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे रुका हुआ हूं और जहां पे लोगों का आना जाना कम है और अंधेरे क्षेत्र है, लेकिन हम प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं। प्रभु ने हमको अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र नाम से हम एकत्रित हों और उसके नाम को धन्य कहें। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके चरणों में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें बचाया है और इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन की, आपके गीतों की महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमारे रखा कि हम आपके वचन में शरीक हों, आपके गीतों के द्वारा महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम को धन्य कहें, धन्य 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 कहें। पिता परमेश्वर, जो समय आपने दिया है हम सिर्फ आपकी बड़ाई, प्रशंसा और आपकी स्तुति कर सकें। खुदावन, धन्यवाद देता हूं कि आपने मार्ग में मेरी अगुवाई की और मैं अपने गोंदैया के जितने भाई कर्मचारी जो हैं, जो नगर निगम बिलासपुर में पाइपलाइन का मरम्मत काम करते हैं, उन सबको छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि साथ में आपकी महिमा कर सका। भाई आपके वचन को सुन सकते हैं, आपके वचन को जानते हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो। पिता परमेश्वर, जब हम गीतों के गाते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। जो भी हम थोड़ा सा पल परमेश्वर के लिए निकालते हैं, प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु हमें ग्रहण योग करे, अपने पवित्र नाम के, अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करे। आइए एक छोटा सा गीत गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम मिलकर कर सकते हैं। इस मौके में ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव के समय में हम, ठंड का मौसम है और बियाबान क्षेत्रों में हम बैठे हैं और चारों ओर हरियाली है घास की और ऊपर में चांदनी रात है तारों की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस मौसम में भी हमें उपयोग करता है। हम दिल खोल के जहां भी जैसा करें, परमेश्वर की हम महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने
हमको ये अवसर दिया कि हम उसकी महिमा और स्तुति हम कर सकते हैं। प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हुए और उसकी स्तुति करते हुए उसके नाम की हम बड़ाई और प्रशंसा करने पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस सुंदर पल में आपको और मुझको एक अवसर दिया कि हम कुछ पल, कुछ समय हम प्रभु को दे सकें। एक कोरस और एक गीत हम प्रभु के नाम के लिए हम गाएंगे। प्रभु का वचन हमें मिलता है और प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि योग्य केवल तू और पवित्र केवल तू, आदर और महिमा की योग्य केवल तू। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए। खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल को आपने हमें दिया, जो चारों ओर का माहौल, प्रकृति का सुंदर अवसर, और हम गाड़ियों में बैठे हैं प्रभु जी और आपकी महिमा और हम सिताइश कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया कि हम आपके वचन को जान सकें। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, थोड़ा सा पल आपने दिया है, जीवन भर का पल हमें दिया, लेकिन हम मनुष्य थोड़े से पल में आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं, आप हमारी विनती को सुनते, इस विनती के शुभ नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसका 16वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 16वां पद। आज का वचन आपके मेरे जीवन में बहुत ही कामगार है। हम जो मनुष्य क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि जो भी पल हमें मिला है हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें। हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को उपयोग करें। सच में यही हमारा जीवन का कर्तव्य है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16वां पद कहता है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अपने जीवन का फल पाऊं। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास आकर कहने लगा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। सच में हर एक मनुष्य इस पृथ्वी में जो पाया जाता है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, हर कोई अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर अच्छा काम करता है। और कुछ मनुष्य होते हैं जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बुरे काम करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह से प्यार करता है वो कहता है, प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं। और वचन कहती है हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हर बात मतलब जो पाक है, जो पवित्र है, जो अच्छा है,
जो एक दूसरे को भावता है। और यही बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16 पद कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आके कहता है कि हे गुरु, कौन सा मैं भला काम करूं जिससे अनंत जीवन को प्राप्त करूं। ये बहुत ही आनंद की बात और बहुत ही अच्छी बात इस व्यक्ति ने कहा। प्रभु यीशु मसीह यदि आज हमारे बीच में होते और है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ में है, वह हमको कहते पहली बात कि मेल मिलाप करने के द्वारा हम भलाई के काम को करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। भलाई के काम करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में यदि वर्तमान में होते और हैं, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के रूप में हमारे साथ में हैं, वो हमें यही कहते हैं। क्या कहते? मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ रहो, यही तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त कराएगा। मेल मिलाप क्या है? मेल मिलाप एक दूसरे की संगति है। मेल मिलाप एक दूसरे का साथ है। मेल मिलाप एक दूसरे को ऊंचा उठाने का काम है। मेल मिलाप कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। मेल मिलाप एक दूसरे को ऊंचा उठाता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार सिखलाना चाहते हैं कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और कहने लगा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? भला काम तो यही है मेरे प्रियो, हम अपने भाई बहनों यही भला काम है जो हमें अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 21 पद कहता है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई। किससे हम मेल मिलाप करें? इस संसार के प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को शोषण करते हैं, एक दूसरे को नोच खाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? उससे मेल मिलाप कर। किससे? जो हमारा उद्धार करता है, उससे जो हमारे जीवन को बचाता है, उससे जो हमारे जीवन की रखवाली करता है, उससे जो हमारे मार्ग की अगुवाई हमारे जीवन के लिए करे, जो हमारी भलाई को कहता है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य से कहते हैं जो यीशु के पास आए, उसे कहता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं जिससे अनंत जीवन को प्राप्त करूं? अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? खुदावन की आज्ञाओं को मानना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुदावन परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुदावंत की आज्ञाओं को मान करके जो अपने जीवन को क्रूसीकरण कर दिया, यह है आज्ञा मानना। आज्ञा मानना ये नहीं कि बीच मझधार में छोड़ दिए, ये नहीं कि बीच मझधार से आगे बढ़ गए, ये नहीं कि मैं नहीं जानता, अब तो मेरे बचने का समय आ गया। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सिखलाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की आज्ञा मानना सबसे बड़ी बात है। और वचन कहता है, आज्ञा मानने से वस्तन उनकी पुस्तक उसका 6वां अध्याय 3 पद कहता है, हे इस्राएल सुन और सुन, ऐसा करने से चौकसी कर, इसलिए तेरा भला हो और तेरे पितरों का परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओ। वचन कहता है कि वचन के मानने से तेरे पितरों का परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां तुम बहुत से हो जाओ। वचन के मानने से, वचन पे चलने से, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम क्या होंगे? हम आशीषित होंगे, हम भला काम करने लगेंगे, हम भलाई में तत्पर रहेंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहता है
कि एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को प्राप्त करूं। भला काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं को ग्रहण कर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, आपको और मेरे को बचाने के लिए उस क्रूस को अपना लिया, उस क्रूस की कथा को अपना लिया, उस क्रूस को अपना करके आपके और मेरे लिए एक अनुसरण तैयार किया। क्या आज आप और मैं उस क्रूस को अपना सकते? नहीं, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपना सकते हैं। यही सच्ची बात है, और जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि हम भला काम कैसे करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राप्त कर हम भला काम कर सकें। एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है कि मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। तीसरी बात हम देखते हैं कि वेस्तरमैन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 2 पद के अनुसार और कहता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उन सब विधियों को और उसमें जो मैं तुझको सुनाता हूँ उसमें जीवन भर चलते रहे और बहुत दिन तक बना रहेगा। तीसरी बात है कि भला काम कौन सा है? परमेश्वर का भय मानना। जो परमेश्वर का भय मानता है वो ही भला काम करता है। जिसके जीवन में भय नहीं, जिसके जीवन में डर नहीं, वो परमेश्वर का भय कभी नहीं मानता। इसलिए वचन कहता है कि तेरा बेटा, तेरा पोता, तेरा यहोवा का भय मानते हुए उन सब विधियों पर और आज्ञाओं पर जो मैं तुझको सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे और तुम बहुत दिन तक बने रहोगे। हालेलुया। सच में यदि हमारे जीवन में वो बातें रहेंगी, हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? हम अपने बच्चों को जब स्कूल का कवर होने के बाद कॉलेज क्यों पढ़ाते हैं? हम उस अपने बच्चों को क्यों आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा हमें आगे बढ़ाती है, शिक्षा हमारे जीवन में ऊंचा उठाती। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको ऊंचा उठाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको भय मानना सिखलाता है। और यही तो परमेश्वर की भली कार्य है कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हम उस कर्तव्य को पूरा करें। चौथी बात, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि यह भला मनुष्य परमेश्वर के पास आके कहता है कि मैं कौन सा भला काम करूं जिसके द्वारा से मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय 1 पद कहता है, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है जिसके मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन परमेश्वर के योग्य है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय 1 पद कहता, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यदि आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, आपका मन परमेश्वर के योग्य है, तो आप परमेश्वर के योग्य हैं। यदि नहीं तो कोई भला काम नहीं। अंतिम और आखिरी बात, छोटी बात, समय और परिस्थिति के अनुसार से हम देखते हैं। अंतिम बात, हमें कृपा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 17 पद कहता है, कृपा मनुष्य अपना ही भला करता है। कृपा मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर करता है
अपने ही देह को दुख देता है। यदि हम क्रूरता, बुराई, तकलीफ दूसरों को देते हैं तो ऐसा लगता है हम खुश हैं। नहीं प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह को पा चुका है, वो दूसरे को क्रूरता, दूसरे को हानि, दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकता। वो क्या करता है? कृपा करके परमेश्वर की भलाई करता है। इसलिए आप और जो मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, आप और जो मैं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं, हमें भला ही काम करना है। क्योंकि दुख, तकलीफ, कष्ट देने से कुछ पल का स्मरण अच्छा लगता है, नहीं जब हम सोच के देखते हैं तो हमारे जीवन को बहुत दुख लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल के कार्यकाल में कभी किसी को बुरा नहीं किया, परंतु सबके लिए भलाई किया, उपकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसीलिए भेजा था। परमेश्वर ने इसीलिए भेजा था कि खोए को ढूंढे, उसको उद्धार करे। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए भेजा कि आप और मैं भले के काम करें। हालेलुया। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें सिखलाता है कि हम अपने जीवन में जो भी अवसर मिले, हम धन्यवाद के साथ भलाई काम करें और अपने जीते परमेश्वर की महिमा करें। आइए अब छोटी सी प्रार्थना करके इस सेशन को खत्म करते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा के परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्य कहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें बचाया, अपने करीब रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते इस विनती के यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।